बहुत हो गया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। विमला जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया तो पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। विनीता दोनों हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू को ऐसे पकड़कर खड़ी थी मानो वही उसका आखिरी सहारा हो। आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सामने उसका पति विकास सर झुकाकर खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ननद और पड़ोस की चाची सब तमाशा देख रहे थे। विनीता ने बस एक बार विकास की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने नजरें घुमाकर कहा, माँ सही कह रही है, अब रोज रोज का झगड़ा हमसे नहीं सहा जाता। विकास की ये बातें सुनते ही विनीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस आदमी के लिए उसने अपना मायका छोड़ा, जिसके लिए हर ताना सहा, वही आज उसे घर से निकाल रहा था। विमला जी वहीं नहीं रुकी। उन्होंने अलमारी से विनीता का बैग निकाला और उसके कपड़े आंगन में फेंकते हुए बोली, 2 साल हो गए शादी को, ना घर में खुशी आई, ना पैसे, ऊपर से हर वक्त बीमार बनी रहती है। हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करती तुमने। विनीता ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैंने हमेशा इस घर को अपना घर माना है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही ननद हंसते हुए बोली, बस करो भाभी ये ड्रामा। अगर इतनी अच्छी होती तो भैया भी तुम्हें घर से क्यों निकालते। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसी पल विनीता को समझ आ गया कि इस घर में उसकी कोई जगह कभी थी ही नहीं। उसने धीरे से अपने कपड़े उठाए। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसने किसी के सामने रोने की कोशिश नहीं की। जाते जाते उसने एक बार फिर विकास की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी शायद आखिरी पल में वो उसे रोक लेगा, लेकिन विकास ने मोबाइल निकाल लिया, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं हो। वही पल था जब विनीता के अंदर सब कुछ हमेशा के लिए टूट गया। दरवाजे से बाहर निकलते समय विमला जी ने पीछे से कहा, और सुन, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। विनीता बिना जवाब दिए बाहर निकल गई। सड़क पर चलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। मायके में पहले से गरीबी थी, पिता बीमार रहते थे, वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पूरी रात उसने बस स्टैंड की बेंच पर बैठकर बिताई। भीगती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि अकेली लड़की रात में यहाँ क्यों बैठी है। सुबह होते ही उसने अपनी सहेली पूनम को फ़ोन किया तो पूनम उसे अपने छोटे से किराए के घर में ले आई और उसे धीरज बंधाते हुए बोली, रो मत विनीता, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया है ना, देखना वही लोग एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। विनीता हल्का सा हंसी, लेकिन उसके दिल में ये बात कहीं बैठ गई। उसी रात उसने आईने में खुद को देखा। सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, टूटा हुआ चेहरा। पहली बार उसने खुद से कहा, अब किसी के सामने रोना नहीं है। पूनम ने अगले ही दिन विनीता को अपने ऑफिस चलने को कहा। विनीता पहले तैयार नहीं हुई। उसे लग रहा था कि अब वो किसी काम की नहीं है, लेकिन पूनम जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। छोटा सा ऑफिस था जहां महिलाएं कपड़े और सजावट का सामान ऑनलाइन बेचती थी। विनीता चुपचाप एक कोने में बैठी सब देखते रही। तभी एक ग्राहक का फ़ोन आया और पूनम किसी काम में लगी थी। विनीता ने धीरे से फ़ोन उठाया और इतने अच्छे तरीके से बात की कि सामने वाली औरत तुरंत सामान ऑर्डर कर गई। पूनम हैरानी से उसे देखने लगी। तू ये सब इतना अच्छे से कैसे कर लेती है? पूनम ने पूछा तो विनीता पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। शादी से पहले पापा की दुकान का हिसाब
मैं ही संभालती थी, उसने धीमे से कहा। तो उसी दिन से पूनम ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। शुरुआत में छोटी सैलरी थी, लेकिन महीने बाद पहली बार विनीता को लगा कि वो खुद के दम पर खड़ी हो सकती है। उधर विमला जी के घर में अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस बहू को वो हर बात पर ताना देती थी, उसके जाने के बाद घर का सारा काम बिखर गया। बेटी देर तक सोती रहती और विकास ऑफिस से लौटकर चुपचाप बैठा रहता। पहले घर आते ही चाय मिल जाती थी, कपड़े तैयार मिलते थे, हर चीज़ अपनी जगह रहती थी। अब हर दिन लड़ाई होने लगी थी, लेकिन किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि विनीता की कमी महसूस हो रही है। एक रात विकास ऑफिस से लौटा तो उसकी नज़र अलमारी के उस खाली हिस्से पर पड़ी जहाँ विनीता अपनी साड़ियाँ रखती थी। अचानक उसे वो रात याद आ गई जब उन्होंने विनीता को घर से निकाला था और वो बारिश में भीगती हुई घर से गई थी। आज पहली बार विकास के अंदर हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया कि गलती विनीता की ही थी। इधर विनीता धीरे धीरे बदल रही थी। उसने रोना छोड़ दिया था, अच्छे कपड़े पहनने शुरू किए और काम में इतनी मेहनत करने लगी कि कुछ ही महीनों में कंपनी की सबसे भरोसेमंद लड़की बन गई। ग्राहक खास तौर पर उसी से बात करना पसंद करते थे। उसके आवाज़ में अपनापन था, दर्द था, सच्चाई थी, जो लोगों को तुरंत विश्वास हो जाता था। एक दिन कंपनी की मालकिन ऑफिस आई। उन्होंने विनीता का काम देखा और वहीं सबके सामने कहा, आज से ऑनलाइन सेल्स की पूरी जिम्मेदारी विनीता संभालेगी। पूरा ऑफिस तालियां बजाने लगा। विनीता की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कैसे एक समय उसे निकम्मी और बोझ कहा गया था, लेकिन उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो ऑफिस से बाहर निकली ही थी कि सामने सड़क के उस पार विकास खड़ा दिखाई दिया। कई महीनों बाद उसे देखकर विनीता के कदम वहीं रुक गए। विकास पहले से कमज़ोर लग रहा था। उसने धीरे धीरे विनीता की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो पहले हुआ करता था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विकास ने धीमी आवाज़ में कहा, कैसी हो विनीता? विकास की आवाज़ सुनते ही विनीता का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले वाली कमजोरी नहीं थी। उसने खुद को संभाला और सीधी आवाज़ में कहा, अच्छी हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन विकास ने जल्दी से कहा, विनीता बस 2 मिनट बात करनी है। विनीता एकदम से रुक गई। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ें थीं, लोग आ जा रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच जैसे पुराना समय खड़ा था। विकास कुछ पल तक शब्द ढूंढता रहा, फिर बोला, घर में सब ठीक नहीं चल रहा है विनीता। विनीता हल्का सा मुस्कुराई, मगर उस हंसी में दर्द था। उसने शांत स्वर में कहा, जब मैं थी तब तो सबको लगता था कि सारी परेशानी की वजह मैं ही हूँ। विकास के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने नज़रें चुरा ली। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि जिस लड़की को उसने चुपचाप घर से निकलते देखा था, वो अब पहले जैसी नहीं रही। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर हर दिन लड़ाई का अड्डा बन गया है। विकास ने धीमे से कहा। तो विनीता कुछ सेकंड तक उसे देखते रही, फिर सख्त आवाज़ में बोली, तो फिर मैं क्या करूं विकास? विकास उसके आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, माँ चाहती है कि तुम वापस आ जाओ। यह सुनते ही विनीता बिल्कुल शांत हो गई। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से पूछा, और तुम क्या चाहते हो? विकास चुप हो गया, वही चुप्पी जिसने एक दिन उसका घर तोड़ा था। विनीता ने गहरी सांस ली और बोली,
जिस दिन मुझे बारिश में अकेले घर से निकाला गया था ना, उस दिन मैं मर गई थी। और जो लड़की आज तुम्हारे सामने खड़ी है, उसने खुद को अकेले बनाया है। विकास के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उसी समय सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। ऑफिस की मालकिन गाड़ी से उतरी और मुस्कुराकर बोली, विनीता, कल की मीटिंग की तैयारी हो गई क्या? तो विनीता ने तुरंत संभल कर कहा, जी मैम। विकास हैरानी से ये सब देख रहा था। जिस लड़की को उसकी माँ निकम्मी कहती थी, आज वही बड़े लोगों के साथ काम कर रही थी, मीटिंग कर रही थी। मालकिन ने जाते जाते कहा, वैसे अगले महीने नई शाखा की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही मिलेगी। विनीता ने सिर हिला दिया। विकास के चेहरे पर पछतावा और बढ़ गया। उसे याद आने लगा कि कैसे विनीता हर छोटी चीज़ में उसका साथ देती थी, उसके लिए रात भर जागती थी, माँ के ताने सहती थी, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। और उसने क्या किया? सबके सामने उसे अकेला छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। विनीता, एक मौका और नहीं दे सकती क्या? विकास की आवाज़ कांप रही थी। विनीता की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। मौका रिश्तों को दिया जाता है विकास से, अपमान को नहीं। इतना कहकर वो मुड़ी और आगे बढ़ गई। विकास वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखते रहा। उस रात विकास पहली बार देर तक सो नहीं पाया। दूसरी तरफ विनीता बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसके अंदर दर्द अब भी था, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रही थी। तभी पूनम उसके पास आई और बोली, क्या हुआ विनीता? तो विनीता ने धीमे से कहा, आज पहली बार विकास को एहसास हुआ होगा कि उसने क्या खोया है। अगले ही दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी और दरवाज़ा खोलते ही विनीता एकदम सन्न रह गई, क्योंकि सामने पूरे ससुराल वाले खड़े थे। उन सबकी हालत देखकर लग रहा था जैसे रात भर सोए ना हों। विमला जी का चेहरा उतरा हुआ था। अब वो पहले जैसी तेज आवाज़ में बोल भी नहीं पा रही थी। ननद, जो हर बात पर उसे नीचा दिखाती थी, आज सर झुकाकर खड़ी थी। और विकास, वो तो विनीता की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। तब तक पूनम भी वहाँ आ गई। उसने सबको ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गई कि मामला क्या है। तभी विमला जी ने धीमी आवाज़ में कहा, विनीता बहू, हम अंदर आ जाएं क्या? यही वो औरत थी जिसने एक दिन उसे बारिश में धक्के देकर घर से निकाला था। विनीता कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बिना कुछ बोले साइड हो गई। घर के अंदर आते ही अजीब सी खामोशी फैल गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बात शुरू करने की। आखिर विमला जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनकर विनीता के अंदर पुराने सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए। उसे वो रात याद आने लगी जब वो बस स्टैंड पर अकेली बैठी रो रही थी और इस घर से किसी ने एक फ़ोन तक नहीं किया था। तभी ननद अचानक उसके पैरों के पास बैठकर रोते हुए बोली, भाभी, हमें माफ़ कर दो, घर सच में टूट गया है। विनीता तुरंत पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही लोग हैं या कोई और। विकास धीरे से बोला, माँ को हार्ट की दिक्कत हुई थी विनीता, पिछले हफ्ते अस्पताल में थी। उस समय सबसे ज़्यादा तुम्हारी याद आई। विमला जी रोते हुए बोली, बहू, तुम्हारे जाने के बाद समझ आया कि घर काम से नहीं एकता से चलता है। विनीता चुपचाप सब सुनती रही। उसके अंदर दर्द भी था, गुस्सा भी था और कहीं ना कहीं वो प्यार भी था जिसे उसने सबको दिया था। लेकिन इस बार वो पहले वाली विनीता नहीं थी जो दो मीठी बातों में सब भूल जाए। उसने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए धीरे से लेकिन साफ आवाज़ में कहा,
जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था ना, उस दिन सिर्फ मेरा अपमान नहीं हुआ था, मेरा भरोसा टूटा था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। विकास उसकी तरफ बढ़ा। हम सब अपनी गलती मानते हैं विनीता, बस एक मौका और दे दो। विनीता ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, मौका देना आसान होता विकास, अगर उस रात तुम मेरे साथ खड़े होते, लेकिन तुम चुप रहे। विकास की आंखें भर आई। शायद पहली बार उसे अपनी चुप्पी का वजन महसूस हो रहा था। बाहर जोर की बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी रात जैसी जब वो उस घर से निकली थी। फर्क बस इतना था, उस रात वो टूटी हुई थी और आज अपने पैरों पर खड़ी थी। तभी पीछे से विमला जी की आवाज़ आई, बहू घर वापस चलो। विनीता ने धीरे से पलटकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। मैं वापस आऊँगी माँ जी, लेकिन उस घर में बहू बनकर नहीं, अपनी इज्जत के साथ इंसान बनकर, जहाँ मुझे सुनने से पहले समझा जाएगा। विमला जी ने पहली बार सर झुकाकर कहा, इस बार फैसला तुम्हारा होगा बहू। विनीता कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन विमला जी को पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने कमज़ोर समझा था, असल में वही सबसे मजबूत निकली। तो दोस्तों, विनीता ने अपने ससुराल वालों के साथ वापस जाकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।